नमस्कार बच्चों। आज हम करेंगे सर्वनाम शब्द रूप, जिसके अंतर्गत हम करेंगे अस्मत् तथा युष्मत् शब्द रूप। अस्मत् का अर्थ है मैं तथा युष्मत् का अर्थ है तुम। अस्मत् और युष्मत् इन दोनों ही शब्द रूपों में संबोधन नहीं होता, क्योंकि सर्वनाम में कभी भी संबोधन नहीं होता। अस्मत् के प्रथमा में होगा अहम, आवाम, वयम, यानी मैं, हम दोनों, हम सब, या मैंने, हम दोनों ने, हम सब ने। माम, आवाम, अस्मान, मुझको, हम दोनों को, हम सबको। मया, आवाभ्याम, अस्माभि, मेरे द्वारा, हम दोनों के द्वारा, हम सबके द्वारा। मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम, मेरे लिए, हम दोनों के लिए, हम सब के लिए। मत, आवाभ्याम, अस्मत्, मुझसे यानी अलग होने के लिए, हम दोनों से अलग होने के लिए, हम सब से अलग होने के लिए। मम, आवयो, अस्माकम, मम यानी मेरा, आवयो हम दोनों का, अस्माकम हम सब का। मई, आवयो, अस्मासु, मुझ में या मुझ पर, आवयो हम दोनों में या हम दोनों पर, अस्मासु हम सब में या हम सब पर। तो बच्चों, हम इसे प्रथमा के तीनों वचनों के अनुसार भी याद कर सकते हैं, जैसे अहम, अवाम, वयम, माम, अवाम, अस्मान, मया, आवाभ्याम, अस्माभि, मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम, मत, आवाभ्याम, अस्मत्, मम, आवयोः, अस्माकम, मई, आवयोः, अस्मासु। या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम एक वचन की पूरी लाइन याद कर लें, फिर द्विवचन की पूरी लाइन याद कर लें, और फिर बहुवचन की पूरी लाइन याद कर लें। द्विवचन तो बहुत ही आसान होता है, क्योंकि प्रथमा और द्वितीया दोनों सेम होते हैं, आवाम, आवाम, और तृतीया, चतुर्थी, पंचमी भी सेम होते हैं, आवाभ्याम, 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 और षष्ठी और सप्तमी भी सेम होते हैं, आवयो, आवयो। केवल एक वचन और बहुवचन के जो शब्द हैं वो बदल जाते हैं। जैसे एक वचन याद करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मई। ऐसे ही बहुवचन के लिए वयम, अस्मान, अस्माभि, अस्मभ्यम, अस्मत्, अस्माकम, अस्मासु। तो इस प्रकार हम अस्मत् शब्द रूप को आसानी से याद कर सकते हैं। अगला शब्द है युष्मत्, जिसका अर्थ है तुम। इसके प्रथमा में क्या होगा, त्वम, युवाम, यूयम, त्वाम, युवाम, युष्मान, त्वया, युवाभ्याम, युष्माभि, तुभ्यम, युवाभ्याम, युष्मभ्यम, त्वत्, युवाभ्याम, युष्मत्, तव, युवयोः, युष्माकम, त्वयि, युवयोः, युष्मासु। त्वम, तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब, तुमने तुम दोनों ने या तुम सब ने, त्वाम तुझको या तुमको, युवाम तुम दोनों को, युष्मान तुम सबको। त्वया तुमसे, युवाभ्याम तुम दोनों से, युष्माभि तुम सब से। तुभ्यम तुम्हारे लिए, युवाभ्याम तुम दोनों के लिए, युष्मभ्यम तुम सब के लिए। त्वत् तुमसे अलग होने के लिए, युवाभ्याम तुम दोनों से अलग होने के लिए, युष्मत् तुम सबसे अलग होने के लिए। तव तुम्हारा, युवयो तुम दोनों का, युष्माकम तुम सबका। त्वयि तुम में या तुम पर, युवयोः तुम दोनों में या तुम दोनों पर, युष्मासु तुम सब पर या तुम सब में। तो इस प्रकार अर्थ के अनुसार हम वाक्यों में इन शब्दों का प्रयोग करेंगे, और इसे याद करने के लिए हम या तो एक वचन की पूरी लाइन याद कर सकते हैं, और फिर द्विवचन की, और फिर बहुवचन की, या हम प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी को तीनों वचनों में साथ साथ याद कर सकते हैं। द्विवचन इसका अस्मत् के समान ही बहुत आसान है। प्रथमा द्वितीया में दोनों में युवाम है, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी में युवाभ्याम, युवाभ्याम, युवाभ्याम है, और षष्ठी और सप्तमी में युवयोः, युवयोः है। तो द्विवचन तो बहुत इजीली लर्न हो जाता है, सिर्फ हमें एक वचन और बहुवचन के शब्दों को ध्यानपूर्वक याद करना है। जैसे एक वचन में त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वत्, तव, त्वयि, और बहुवचन में यूयम, युष्मान, युष्माभि, युष्मभ्यम, युष्मत्, युष्माकम, युष्मासु। हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, या त्वम, युवाम, यूयम, त्वाम, युवाम, युष्मान, त्वया, युवाभ्याम, युष्माभि, तुभ्यम, युवाभ्याम, युष्मभ्यम, त्वत्, युवाभ्याम, युष्मत्, तव, युवयोः, युष्माकम,
त्वयि युवयोः युष्मासु। हम ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने अस्मत् और युष्मत् शब्द पर चर्चा की। अगली बार एक नए शब्द रूप के साथ या एक नए पाठ के साथ मैं फिर उपस्थित होंगी। धन्यवाद।